अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी आप फलों की बात कर रही हैं, तो आजकल आमों का मौसम है और लोगों को तो बहुत शदाई हैं लोग आम के। शुगर के पेशेंट आम खा सकते हैं? क्योंकि जनरल नोशन ये है कि वो मुझे तो शुगर है, मैं नहीं खा सकती। देखिए और फिर बेचारे तरस तरस के देख रहे होते हैं और जो खा रहे होते हैं उनको नजरें लगा रहे होते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने ना इंसानी जिस्म को बड़ा खूबसूरत बनाया है, ठीक है। आप अपना हाथ करें, इस हाथ को मुट्ठी बनाएं, मुट्ठी बना लें, इतना आप फ्रूट खा सकते हैं दिन में। इतना कुछ भी? हाँ, ये इतना, ठीक है। थोड़ा सा खोल लें थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें। मतलब अच्छा, मतलब एक हाथ में जितना, मतलब एक आम आ रहा है जितना, तो ठीक है ना, एक आम खा सकते हैं? नहीं, ये एक आम मतलब यानी कि आपने एक वक्त पे ये सारा नहीं खाना, ठीक है। आप इतना फ्रूट पूरे दिन में खा सकते हैं। सही है। आप यानी कि आप एक काश आम लें, उसमें कोई फाइबर डाल दें। अब क्या फाइबर आप डाल सकते हैं? आप ये तुखम लंगा डाल सकते हैं, चिया सीड्स डाल सकते हैं, दूसरे सीड्स, ये जो पंपकिन और ये जो सारे कुछ आए हुए हैं, मैं सस्ती वर्जन कर लें या उसके साथ खा लें, जैसे मर्जी आप वो कर सकते हैं। आप उसके अंदर खीरा डाल सकते हैं, ठीक है ना, आम खीरा। आप सैलेड बना सकते हैं। नए कॉम्बोस पता लग रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। आप अंदर आप सैलेड बनाएं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को मिक्स करके आप एक सैलेड, बिल्कुल बहुत हेल्दी सैलेड्स हैं। आप उसमें पत्ते किसी भी फॉर्म के डाल सकते हैं, सही है, ठीक है ना। आप और ये टमाटर वगैरह डाल सकते हैं। मतलब आपने एक टेस्ट ही लेना है ना। लेकिन वो जो एक पहला वो था ना कि भाई आम है, एक बाल्टी है, उसके अंदर बर्फ है और आम ही आम है, वो भी है हमारे घर में पेटियां आती हैं और आमों की फिर पार्टी होती है कि हम कहीं जाकर किसी पार्क में बैठकर मैंगो पार्टी करेंगे। आप करें पार्टी, लेकिन आप फाइबर ऐड कर, लेकिन शुगर पेशेंट्स फाइबर ऐड और फिर एक लेवल आप एक अंदाजा रख लेना कि आपने पूरे दिन में इतने, यानी कि एक आम यानी पूरे दिन में, और साथ आप शुगर को मॉनिटर कर लें, ठीक है ना। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन की आपको पता है भाई आज मैंने आम खाना है तो 2 यूनिट ज्यादा बढ़ा लें। यानी कि आप अपने आप को नजर में रखें ना। आज आपको नजर आ रहा है आपने मैंगो पार्टी करनी है, आप अपना प्री लंच, यानी कि लंच का अगर इंतजाम है तो आप लंच से पहले शुगर करें, उस लंच के 2 घंटे बाद या डिनर या जब भी आपने खाया उसके 2 घंटे बाद करें। अब आपको नजर आ गया कि आपकी शुगर कंट्रोल में है नहीं है, तो उसके मुताबिक अगली आपने जो भी गोली लेनी है या टीका लेना है उसकी डोज को, यानी कि अंडर मॉनिटरिंग। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहिबा, अब हेल्थ अनफिल्टर्ड में ना हमारा एक सेगमेंट होता है जिसमें हम बड़े क्विक क्वेश्चंस करते हैं ताकि वो एक इन्फॉर्मेशन लोगों को विदाउट एनी स्याको सबाक हम जो है ना डायरेक्ट पहुंचा सकें। तो वो मैं शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल ये है कि शुगर के पेशेंट्स को जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स होती है वो नर्व्स की भी होती है, टांगों में वेन खिंच जाना, पाँव से आग निकलना, उंगलियां सुन हो जाना। ये क्यों होता है और इसका हल क्या है? इसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये ब्लड में जब शुगर ज्यादा होती है ना तो जो हमारी नर्व्स होती है ना उसको एक शीथ होती है, एक झिल्ली सी होती है, उसके ऊपर जाके अटैक करते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स और उसको डैमेज करते हैं। उसकी वजह से ये आपको ना नंब, ये इसको हम ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप कहते हैं। इवन आपके हाथों का मोटर फंक्शन इफेक्ट हो रहा है। मेरी अम्मी को होता है ये बहुत ज्यादा कि वो कोई हाथ की चीज पकड़ी हो तो हाथ कांप जाते हैं और उनका नहीं, आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहा है। तो अच्छा, इसमें ना रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये आप टांगों की बात कर रहे हैं ना, ये खास तौर पे डायबिटिक्स में होता है। और एक और चीज याद रखिएगा, जब शुगर पेशाब के रास्ते निकलती है ना, जब ज्यादा होती है तो वो अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी खींचती है, जिसमें पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है। पोटेशियम वो इलेक्ट्रोलाइट है जब आप धूप में बाहर काम करते रहें और आप पानी ना पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स ना पिए तो आपको जो कमजोरी होती है वो वाला इलेक्ट्रोलाइट है। और उसका और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन एक उसमें फंक्शन मसल्स हैं। तो मसल्स के अंदर क्रैम्प्स, कुड़ाल पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यूरिन में पोटेशियम का लॉस ज्यादा हो रहा है। तो इसका बेस्ट इलाज क्या है? शुगर कंट्रोल करें ताकि शुगर ही ना निकले जिसकी वजह से पोटेशियम का लॉस। अच्छा, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स का जिक्र किया तो इसी से अगला सवाल पूछ लेती हूँ। हर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पानी तो अफोर्ड नहीं करता और ना ही लोग इतना बॉदर करते हैं, लग्जरी कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे पूरे किए जा सकते हैं? मतलब इस पानी में मैं ऐसी कौन सी चीज़ डालूं कि मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे हो जाएंगे, मेरे बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और आपकी बॉडी की ये तमाम मिनरल्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे? अगर आप शुगर के मरीज के लिहाज से पूछें तो नींबू पानी बेस्ट है, ठीक है, पानी में लेकिन लेमन ओनली। उसमें ये नहीं है कि फिर आप उसमें चीनी डालें, कंजबी नहीं बनानी। हाँ, आप उसमें स्टीविया डाल सकते हैं। अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं है उसमें सॉल्ट डाल, ये बेहतरीन मुरक्कब है। सॉल्ट, अ लिटिल अमाउंट ऑफ स्वीट
और साथ नींबू की शिकंजवी जो है वो बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट है, आप कह रही हैं कि ये ले लें, और सस्ता भी है। इसमें कोई फैशन जो ये इतने महंगे आए हुए 1.5, 2, 300 की इतनी सी बोतल, तो उसमें ये है कि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। लेकिन आप रिप्लेस जरूर करें फ्लूइड, और ये आजकल के मौसम में तो बहुत परमानेंट है, बहुत जरूरी। ये तो मैं भी ऑप्ट करने वाली हूँ, सिंपल पानी तो मैं साथ रखती हूँ, लेकिन नींबू अगर निचोड़ के बीच में थोड़ी सी साथ अंदर आप एक खीरे का डालें, उसमें पेपरमिंट डालें, ये बड़े हेल्दी ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। लेमन का जो छिलके समेत एक पीस डालें, कितनी बड़े आप कोई बोतल, आम सी बोतल पकड़ लें, जग पकड़ लें, अपने टेबल पे, अपने किचन में, जहाँ आप जाते हैं, आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, अपने साथ एक इतनी बड़ी टैंक टाइप चीज पकड़ लें या बोतल ले लें। लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं इस तरह की बोतलों का, लेकिन आई एम ग्लैड कि बहुत लोग इसको सीरियस लेते हैं और वो कैरी कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो शुगर हाई हो जाए, आज तक मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि अक्सर लोग ये पूछते हैं शुगर लो हो जाए तो आपको होता है फलां खा लो, थोड़ी शुगर मेंटेन करो। शुगर हाई हो जाए तो क्या करना चाहिए कि एकदम से नॉर्मल लेवल पर आए? उसका तो इलाज ही है जो आपको मैंने पहले बताया। अगर ये शुगर इंसुलिन की लैक की वजह से है तो इंसुलिन आपने देनी है। अगर दवाई खाने के बाद भी आपकी शुगर हाई आ रही तो फिर आपकी डोज चेंज होने, फिर आप फिजिशियन के पास एट द मोमेंट आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप जाएं, आप डिटेक्ट कर लिए, आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। आपकी जो डोज है, या आपको ऑलरेडी डॉक्टर जैसे हम लोग बता देते हैं कि अगर आपकी शुगर ज्यादा हुई, आप इंसुलिन ले रहे हैं तो 2 यूनिट बढ़ा लें, ये जो दवाई है उसकी डोज ज्यादा कर लें, लेकिन खुद ना करें। आप डॉक्टर को कॉन्फिडेंस में लाएं। कर रहे होते हैं अपनी देखिए मेरी बात सुने, अपनी अगर इंसुलिन के लेवल्स को, अपनी मेडिसिन अच्छा, इसका ना एक मैं आपको बताऊं, या तो आप टेलीफोनिक विजिट कर लें अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते। अब बेस्ट तो ये है कि आप फिजिकली जाएं डॉक्टर के पास, ठीक है, और उससे मशवरा ले लें, क्योंकि डॉक्टर जो आपको बताएगा वो आप अनटिल अनलेस खुद डॉक्टर हो, बड़ा मुश्किल है कि आप उसको सही जज करें कि कौन सी। आप देखें ना, दवाइयाँ ओरल भी जो दवाइयाँ वो भी कई किस्म की हैं। कई हैं जैसे पेशाब की फ्लो ज्यादा करती हैं। अब इस गर्मी में अगर आप उस वाली दवाई की डोज ज्यादा कर दें तो वो आपके लिए हार्मफुल है ना, डेंजरस हो जाता है। ठीक है, शुगर तो आपकी आ जाएगी नीचे, लेकिन बाकी आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो ये बातें बहुत सारी हैं जो एक डॉक्टर ही बता सकता है, ठीक है ना। तो आप फौरन जाएं। आपने बड़ी अच्छी बात की, जहां आप डिटेक्ट करें कंट्रोल में नहीं आ रही तो आप जाएं डॉक्टर के पास जाएं। और टेलीमेडिसिन जो हैं अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमन होना शुरू हो गई हैं। सरकारी अस्पतालों में भी हैं, इंडिविजुअली कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स भी कर रहे हैं कि आप खुद नहीं जा सक रहे तो आप टेलीफोनिक आप बोलें। ये तो बाकायदा अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस है उसमें एडवाइस की गई है कि बस द थिंग इज कि फॉलो अप जरूरी है। ये नहीं कि आपकी डायबिटीज डायग्नोज हो गई है उसके बाद खुद ही मैनेजमेंट के चक्करों में जुगाड़ जिसको कहते हैं। अच्छा, ये जुगाड़ सिस्टम में ना हम लोग फिर क्या करते हैं, चूंकि बात हो रही है जुगाड़ों की और हर्बल मेडिसिन की, तो हर्बल मेडिसिन तो मैं एक साइड पे कर देती हूँ क्योंकि उनकी एक अलग साइंस है और वो पूरा ये देसी नुस्खे हैं, ये किस हद तक शुगर को ख़राब कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं? लेकिन डिपेंड करता है ना वो देने वाला कौन है, ठीक है ना। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं भी देसी नुस्खा देती हूँ। मैं कहती हूँ कोई एक एज अ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर कोई एक देसी नुस्खा बताएं शुगर को मेंटेन रखने के लिए। ये जो आजकल जामुन आए हुए हैं, जामुन खाएं, करेले खाएं, करेले का जूस पी लें। देखिए अच्छा। इसकी ना इन देसी नुस्खों का भी साइंटिफिक बैकग्राउंड है, रिसर्च बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है, ठीक है ना। कि आपका फ्रूट खाने का बहुत दिल कर रहा है तो आप आम के बजाय जामुन खा लें, सही है, ठीक है ना। अब जामुन की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके केमिकल्स कुछ ऐसे हैं जो कि इंसुलिन का जो एक्शन है उसको एनहांस करते हैं, और ये साइंटिफिक। अब मैं आपको एक तिब्बी नुस्खा बताती हूँ, मुझे बताइएगा, जामुन से रिलेटेड ही है। जामुन की गुठलियों को कहते हैं ड्राई करके, आपने सुना होगा? जी जी बिल्कुल, ड्राई करके उसका सफूफ बना के वो आधा चम्मच जो है वो देते हैं। उसके बकायदा कैप्सूल्स मिलते हैं, वो कैप्सूल में भर के, क्योंकि थोड़ा कड़वा या ड्राई हो सकता है तो कैप्सूल वो कहते हैं कि इट वर्क्स। हाँ, इट्स ओके। देखिए ये नेचुरल प्रोडक्ट है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई केमिकल नहीं है जो आप एक्सेस में यूज करें। लेकिन एक बात याद रखें, ठीक है आपने छोटे मोटे कुछ एतकाद भी होते हैं ना कि नहीं उस हकीम का इलाज जो था, विल पावर आपकी स्ट्रांग हो जाती है, विल पावर भी, और नहीं एक एतकाद होता है कि ये उसने कुछ इलाज किया था तो वो फलाना ठीक हुआ, मैं उसके पास जाता हूँ। आप जाएं, लेकिन प्लीज आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो आपको नुकसान दे, ठीक है ना। आप अपने डॉक्टर के साथ प्लीज इन टच